एक ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी ज्योतिष निकाली कि हमारी मृत्यु किससे है, तो देखा जल में मगरमच्छ से। तो उन्होंने फटाफट खेती बेची, सब बेचा और रेगिस्तान वहां जाकर के मकान बना करके जहाँ जल ही नहीं तो मगरमच्छ क्या करेगा। अब वो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य की उनका प्रकाश हुआ। उस समय राजा लोग, छोटे छोटे राज्य होते थे, तो वो राजा ने जब उनके पांडित्य और ज्योतिष को देखा तो वाह, तो उनको कुल पुरोहित बना लिया। अब जिस दिन से कुल पुरोहित बनाया उस दिन से रानी गर्भवती हुई, पुत्र नहीं हो रहा था। और खुशी भैया कि पंडित जी आज जब से चरण पधराए तब से सब मंगल हो रहा है। अब लड़का जो हुआ तो 12 वर्ष का जब हुआ तो कुंभ पड़ता है ना प्रयाग में, लड़के ने कहा कुंभ में हम भी जाएंगे, छोटा बच्चा। राजा ने कहा बिल्कुल, राजकुमार का आदेश, तो पूरी सब व्यवस्था। और बोले कुलगुरु पहले हाथ उठा के बोले कि हम अपनी जमीन सब बेच के आए, इसीलिए कि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से, हम जल के पास नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, जमुना में इधर जाल, गंगा में इधर जाल, बीच का संगम छनवा देंगे, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हो। राजकुमार जाएगा तो अब उनके हृदय में हमारी जो मृत्यु है, देख लो कैसा फांस बांध रही है कि अब मैं बच नहीं सकता। राजा से विनय कर रहा हूँ, फिर भी वो कह रहे गोली लिए नौका में खड़े, जाल बंद, एक कीड़ा नहीं आएगा, मगरमच्छ तो बड़ा होता है, तुम डरते क्यों। गए प्रातः कालीन 4 बजे गंगा स्नान के संगम के लिए राजा रानी राजकुमार, उनका पंडित जी गले तक आओ मंत्र बुलवाने के लिए। बोले दूर से मंत्र बोल देंगे, गले तक ले आएंगे। बोले पंडित जी आप समझते हैं हम राजा हैं, जब बार बार विनय आपसे कर रहे हैं आप पंडित जी, इतना गए जो ही जल में इतना गए सोई मगरमच्छ प्रकट हुआ। पंडित जी गए, अब देखते ही रह गए। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आपने आवे ताई पे ताई तहां ले जाए। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशन। भोगना पड़ता है, इसलिए नाम जप करो, अभी मिटा दो भगवान के भजन से, अभी पाप कर्म को मिटा दो तो आगे बढ़िया मंगलमय हो जाएगा। मानव जीवन इसीलिए मिला। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन सब पापों का नाश कर देता है। जी।